ये खबर नव भारत टाइम की खबर है और इस खबर को अपडेट किया गया है 11 फरवरी 2022 को 9:35 पर। 10 फरवरी को चुनाव हुआ पहले चरण का और 11 फरवरी को सुबह ये खबर लगती है। लेकिन चुनाव आयोग अब इससे ज्यादा क्या कहें। इस खबर में आगे जानकारी आपको देते हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी पुलिस के पास में चुनाव संबंधी करीब 300 शिकायतें आई। सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करने में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखी। पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने तत्काल संबंधित जिलों को शिकायतों से अवगत कराते हुए जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन ये कार्रवाई कहां तक हो पाएगी, कितनी हो पाएगी, इस बात को आप समझिए। विधानसभा चुनाव में पहले चरण में लोग पुलिस कंट्रोल रूम की जगह सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक अपनी आपत्तियां और शिकायत पहुंचाने में ज्यादा सक्रिय दिखे। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी पुलिस के पास में 300 शिकायतें आई हैं। तो ये बातें जो हैं ऐसी बातें हैं जो चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर जो है सवाल उठाती हैं। ये बातें जो हैं, ये बातें ऐसी बातें हैं जो एक निष्पक्ष वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, उसको ठगा हुआ महसूस कराती है। उसको लगता कि मेरे वोट देने का फिर क्या फायदा है तो बटन दबा रहा हूं इसका, वोट जा रही है उसको, तो फिर क्या फायदा है। इसी तरह की बातें हमने देखा बंगाल में, इसी तरह की बातें हमने देखा बिहार में। खास करके बिहार में तो बाढ़ आ गई थी इस तरह की खबरों की। बिहार में खुद जो है हमने कवर किया था, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। उस विधानसभा का नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर ये शिकायत जो है वो लोगों ने बताई थी। दोपहर में खबर आई थी और शाम को उस विधानसभा में हम लोग पहुंचे थे। उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे थे और बिहार विधानसभा में उसमें जाकर के हमने लोगों से जो है पूछा था और लोगों ने ये शिकायतें बाकायदा वहां पर दी थी। बड़ा हंगामा हुआ था, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था बिहार के अंदर। वहां पर भी यही खेला हुआ था कि बटन दबा रहे थे लालटेन के ऊपर और जो वोट जा रही थी वो कमल छाप पर जा रही थी। और यही सेम चीज जो है यहां पर आ रही है। इस खबर में आगे लिखा है, गाजियाबाद से सोशल मीडिया के जरिए शिकायत आई कि ईवीएम में हैंडपंप का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। इस मामले का वहां के डीएम और एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लिया। इसी तरह से नोएडा में भी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कई लोग वोट नहीं डाल पाए, कई की मतदाता पर्ची नहीं आई। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो 20 से 25 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं, जो पुराना वोटर है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है पहली दूसरी बार का वोटर है, उसको पता नहीं रहा होगा या हड़बड़ाहट में जो है उसका वोट इधर उधर हो गया होगा, गलती से हो गया होगा। ऐसी बात नहीं है। जो परिपक्व वोटर है, जो 20-25 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं, वो लोग जो है वो इस बात को शिकायत कर रहे हैं। नोएडा में कांग्रेस के प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। गाजियाबाद में वोट डालने गई नसीम नामक वृद्धा का वोट पोस्टल बैलेट की बजाय डालने से पहले ही जो है वो डाला जा चुका था। मुद्दे को नामी वकील प्रशांत भूषण ने भी अपने हैंडल से उठाया था। वो खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। नसीम जो है वो एक 71 साल की बुजुर्ग महिला थी और उसका वोट पहले ही डल चुका था। कई सारी ऐसी खबरें जो है हुई थी। ग्राउंड पर तो हमें ये भी खबरें मिली कि मुसलमानों की वोट जो है वो 25% काट दी गई। शाहपुर कस्बा बुढ़ाना विधानसभा वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर हमारे सामने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जो है वो शिकायत दर्ज करवाई थी, बाकायदा अपना नाम लेकर के की थी कि हमारा वोट जो है कट गया है। किसी के परिवार में 40 वोट थी, किसी के कुनबे में जो है 45 वोट थी, किसी के कुनबे में 20 वोट थी, 12 वोट थी, 10 वोट थी, उनकी वोटें कट गई थी। 20 से 25% जो है वो मुसलमानों की वोट कट गई थी। तो सारा खेल जो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ईवीएम को खराब होने का, जानबूझ करके धीमा मतदान करवाने का मामला जो है उठ चुका है। चुनाव आयोग से जो है इस पर कार्रवाई की मांग की। अब क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, कौन कितना काम करेगा, कौन कितना नहीं करेगा, ये आप देख लीजिए। लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं वो खबरें चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो धब्बे की तरह से है। क्योंकि चुनाव आयोग, हमने ये भी खबरें देखी कि असम के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीन मिली थी। अभी इसी चुनाव की अगर बात कर ले तो कैराना के अंदर जो है वो इकरा हसन ने गाड़ी पकड़ी। उस गाड़ी, वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी और उसमें ईवीएम बताई गई। बाद में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये जो ईवीएम यहां पर थी ये रिजर्व ईवीएम थी। वो मामला फिर वहां पर शांत करवाया गया। तो इस तरह की खबरें आखिरकार हर चुनाव में, हर विधानसभा से निकल करके क्यों आ रही है? क्या चुनाव